नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी है। ये कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ज़्यादा ही, और काफ़ी इमोशनल है। कहीं जगह जगह पे ऐसा लगता है जैसे कहानी रुक सी गई है। तो ये हस्बैंड वाइफ की कहानी है। हस्बैंड वाइफ के बीच की जो दूरियां होती हैं, जो नज़दीकियां होती हैं, ये सब के ऊपर कहानी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो इस स्टोरी को आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। और ये कहानी है एक ऐसी पति पत्नी की जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होता है दोनों में, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार होता है दोनों में। हस्बैंड का नाम परवीन होता है और वाइफ का नाम होता है बबीता। तो ये परवीन और बबीता की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो ये परवीन काफ़ी पढ़ा लिखा होता है और अच्छी कंपनी में जॉब करता है। बबीता भी थी तो वो भी हाउस वाइफ है। फ़िलहाल पढ़ी लिखी तो है, वो भी बीएससी कर रखी है। चाहे तो जॉब कर सकती थी लेकिन उसने जॉब नहीं किया। उसने फर्स्ट रेफरेंस घर को ही दिया, घर संभालने को, बच्चे संभालने को। तो ये दोनों बेंगलोर की कहानी है। ये काफ़ी अच्छी कहानी है ये। और इस जगह का मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये कहानी डायरेक्ट मैं वही पूरा के पूरा सेम टू सेम उठा के चेप रही हूँ, नहीं। ये कहानी थोड़ा खुद ही लिख करके और इसमें ऐड करके और सुना रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छी कहानी है। तो बबीता जो होती है वो हाउस वाइफ होती है और उसको घर संभालने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ होता है। घर में छोटी छोटी चीज़ों को देखना, उसको सजाना, उसको संवारना, घर को बनाना, जो एक औरत की जिम्मेदारी होती है, घर की औरत की, वाइफ की, एक अच्छी वाइफ की, एक सेकुलर वाइफ की, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छे से निभाती है वो। अब परवीन भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी मैच्योर होता है। दोनों काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि अच्छे उम्र पे दोनों की शादी होती है और मैच्योर होते हैं दोनों काफ़ी। और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। और ये होता है कि शादी के 4 साल बाद जब उनकी लड़की होती है, लड़की होने के बाद ना थोड़ा, जैसे लड़की होने के 4-5 महीने बाद में थोड़ा परवीन खींचा खींचा सा रहने लग जाता है अपनी वाइफ बबीता से। तो बबीता इन सब बातों पे इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो अपनी बेटी में और घर में इतना बिज़ी होती है कि इन सब बातों के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। और यही वक्त होता है एक आदमी को बहकने के लिए, क्योंकि औरत घर गृहस्थी में ऐसे लीन हो जाती है और आदमी लोग सोचते हैं कि पत्नी मतलब मेरे लिए है ही नहीं, मतलब मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो बच्चों को ध्यान दे रही है, घर को ध्यान दे रही है। तो बच्चा किसका है? वो बच्चा आपका ही है, वो घर भी आपका ही है। तो आपको चाहिए कि, यानी कि पति को चाहिए कि दोनों को घर गृहस्थी भी समेटे साथ में और पत्नी को भी समेटे और साथ में रहें। तो ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर से बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर के चलते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जैसे थोड़ी तरक्की करी या चाहे पैसे आए तो बीवी क्या होती है, कौन होती है? बीवी तो घर के दाल के बराबर भी बीवी को नहीं समझते। तो यही हाल था परवीन का। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। धीरे धीरे करते करते परवीन ना, मतलब बबीता को भूलने तक के लग गया था। कभी कभी तो घर पे आता ही नहीं। 3-3 4-4 दिन हो जाते। बबीता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि अब लड़की भी उसकी बड़ी हो रही थी, जिम्मेदारी भी और बढ़ती जा रही थी। ऐसे करते करते लड़की भी उसकी हो गई, कम से कम 2 साल के करीब हो गई उसकी बेटी बबीता की और परवीन की। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये अकेले रहने लगी। बबीता अब पूरे पूरे दिन अकेले रहती थी। अब बेटी बड़ी हो गई थी, बेटी के साथ खेलना, उसके मनपसंद का खाना बनाना, और परवीन का भी मनपसंद का खाना बनाती थी, उसे भी अच्छे से देख रेख करती थी। लेकिन परवीन को लगता था कि नहीं, मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, तो यह भूल गई है मुझे। तो परवीन ने क्या किया कि उसके ऑफिस में एक कलीग थी, उसी के साथ उसका अफेयर चलने लगा परवीन का। अब परवीन ये ऐसा नहीं है कि मतलब
गंवार था या ऐसा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे चलो, जब अफेयर होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे गंवार था, पढ़ा लिखा नहीं था। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखे का कोई मतलब नहीं, गंवार होने का कोई मतलब नहीं जब अफेयर शुरू हो जाता है तो परवीन के साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही थी। बबीता ने सोचा कि चलो आज से मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती हूँ। फिर जैसे हम लोग रहते थे पहले, शादी से पहले, मतलब बच्चे होने से पहले जैसे हम लोग रहते थे वैसे हम लोग रहेंगे। तो सुबह सुबह उठती है, सुबह सुबह उठ करके उसको नाश्ता बनाती है परवीन के लिए। नाश्ता बना करके कपड़े प्रेस करके उसको कौन से कपड़े पहनने हैं वो सारा उसके बिस्तर पर रख देती है, रख करके और बेटी को भी नहला धुला करके तैयार कर देती है, क्योंकि बेटी को एडमिशन करवा देती है स्कूल में और उसको स्कूल में छोड़ करके आती है। अब इधर परवीन भी चला जाता है, लड़की भी चली जाती है स्कूल, और वो पूरे दिन अब बबीता अकेले रहने लग जाती है। अकेलेपन से रहते रहते वो इतना घबरा जाती है कि एक दिन परवीन से कहती है कि परवीन, मुझे अकेले रहते रहते ना बहुत घबराहट हो रही है, तो क्यों ना मैं सासू माँ को यहाँ पे बेंगलोर में बुला लेती हूँ और फिर हम लोग ना साथ में रहेंगे, क्योंकि आपका तो कोई ऑफिस से कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, 2 दिन के लिए 3 दिनों के लिए जाते हो, तो घर में मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो परवीन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है, मम्मी को बुला लो, मम्मी भी अकेले ही रहती हैं वहाँ पे गाँव में, और तुम दोनों सास बहू एक दूसरे को अच्छे से और भी जान भी लोगे, और मम्मी कंपनी तो वह मिल भी जाएगी, क्योंकि शादी के 6 महीने बाद ही परवीन बबीता को लेकर के आ गया था। तो सास को बुला लेते हैं ये लोग। सास के आने के 1-2 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं हंसी खुशी में, खेल कूद में। असली ज़िंदगी शुरू होती है 2 महीने बाद। जब सास के आने के 2 महीने बाद, सास तो 1-2 महीने में 1-2 महीने तक काफ़ी ठीक रहती है, बहू के साथ, बच्चों के साथ, बेटे के साथ भी काफ़ी ठीक से रहती है। बस धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ना नोट करती रहती है वो। तो एक दिन बबीता से बोलती है उसकी परवीन की मम्मी कि बबीता, परवीन कहाँ रहता है, रात में आता ही नहीं है, कभी कभी जैसे हफ्ते में 1 ही 2 बार ही रात में आता है, बाकी कहाँ रहता है। तो बबीता कहती है कि मम्मी जी, उनका ऑफिस का काम होता है, कहीं बाहर बाहर भेज देते हैं ऑफिस की, जैसे उनका कहीं का टूर होता है या ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना होता है, चाहे कहीं मीटिंग होती है, तो उसमें उनका बॉस उन्हें भेज देता है। तो ये ऐसे ही करता है, 2-3 सालों से ऐसे ही कर रहा था। हाँ, 2-3 सालों से उनका रूटीन ही है, क्योंकि वो बाहर ही रहते हैं, घर बहुत ही कम आते हैं। तब माँ को ना थोड़ा शक होने लग जाता है। माँ उसकी कहती है कि बहू से कहूँगी तो क्या पता बहू के दिल के ऊपर क्या गुजरे, कैसे वो रिएक्ट करेगी, हो ना हो मेरे बेटे का कहीं अफेयर चल रहा है। माँ, उस परवीन की माँ अच्छे से भांप जाती है इस सारी चीज़ों को, कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों को परवीन की माँ बहुत अच्छे से भांप जाती है। और फिर बबीता से कहती है, बबीता पहले अपने बेटे से बात करती है, परवीन क्या हुआ, मतलब तू घर पे क्यों नहीं आता। परवीन कहते घर आए क्या करूँगा, आपको बुला दिया ही है, आप देखो अपने बहू और पोती को संभालो, अगर मैं 2 पैसा नहीं कमाऊँगा तो फिर यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, फिर मेरा जो सपना है बड़ा आदमी बनने का वो मैं नहीं बन पाऊँगा, कंपनी के काम से कहीं बाहर आता जाता रहता हूँ, तो आप लोग मेरे जीना हराम कर रहे हो। मतलब घर में जो छोटी छोटी कलेशें होती हैं वो शुरू हो गई थी उसके घर में, क्योंकि परवीन की माँ समझ गई थी बहुत अच्छे से कि मेरे बेटा ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपने कलीग के साथ टाइम स्पेंड करने जाता है और यहाँ बहू के साथ नहीं रहता, बहू से उसका कोई मतलब बहू के साथ बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। तब परवीन की माँ बबीता से कहती कि देखो बेटा, मैं एक बात तुम्हें बताने जा रही हूँ, और ये अगर बुरा लगे तो मुझे वापस पलट करके जवाब मत देना, नॉर्मल तरीके से ही मुझे बता देना, और ना ही तो मुझे अगर तुम माँ समझती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो, अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा कुछ हो तो बबीता कहती है कि माँ जी, मेरे मन में ऐसा क्या है, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस तरीक़े से मुझे ऊपर से देख रही हैं वैसे ही मैं अंदर से भी हूँ, बिल्कुल खुली किताब की तरह हूँ। मेरे मन में ऐसा ना परवीन के लेकर के कभी कुछ हुआ है और ना ही आपके लिए। हाँ, थोड़ा बहुत परवीन को लेकर के शक है मेरे मन में, अब पता नहीं वो शक ही है या क्या नहीं है, क्योंकि मैं इसकी गहराई तक जाने से डरती हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ
तो फिर मैं और मेरी बेटी कैसे रहेंगे इस दुनिया में, कैसे सरवाइव कर सकते हैं। मैं छोटी सी बच्ची को लेकर के जॉब कैसे करूँगी और घर को कैसे चलाऊँगी, कैसे मैनेज करूँगी। फिर परवीन की माँ ने कहा कि देखते हैं आज रात क्या होता है, परवीन घर पे आता है कि नहीं आता। फिर परवीन घर पे नहीं आता है उस रात वो बेंगलोर से कहीं दूर चला जाता है किसी ऑफिस के काम से, कलीग के साथ में अपने। फिर परवीन की माँ पता लगाते लगाते और ऑफिस की जो कलीग होती है उस लड़की का नाम होता है सुमैया। सुमैया के घर पहुंच जाती है परवीन की माँ। सुमैया के जब घर पहुंचती है तो वहाँ देखती है तो वहाँ उसके घर पे शादी की तैयारी हो रही है सुमैया के घर पे। तो सुमैया के घर पे शादी की तैयारी होती है तो ये बताती नहीं है कि मैं परवीन की माँ हूँ। और वो लोग बैठाते हैं, पूछते हैं कहाँ से आई हो, कौन हो। तो बोलती है मैं परवीन के दूर के रिश्तेदार हूँ और परवीन घर पे नहीं जा पा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे इसके रह रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से, किसी ने मुझे सुमैया का नंबर दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुमैया से ही बात कर लूँ, कहाँ है परवीन कहाँ नहीं। सुमैया उसकी कलीग है, वो अच्छे से उसको जानती है। उसके घर वालों ने, सुमैया के घर वालों ने उसे बैठाया, चाय पानी पिलाया। चाय पानी पिलाने के बाद में सुमैया की माँ बोल रही है कि आप कितने दूर के रिश्तेदार हो। तो बोलिए कि ज़्यादा कुछ खास नहीं, मैं यानी कि उसकी कज़न बुआ हूँ। तो बताती है कि सुमैया और परवीन की तो शादी होने वाली है, से अगले 1 महीने में वो लोग शादी करने वाले हैं और शादी की डेट भी निकल चुकी है। तब परवीन की माँ एकदम मतलब हक्का बक्का रह जाती है सारी चीज़ें सुन करके। तो कहती है कि बहन जी क्या हुआ, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, आप साफ साफ बताइए मामला क्या है, परवीन आपका क्या लगता है। तब परवीन की माँ बताती है कि मैं परवीन की माँ हूँ और जो परवीन शादी करने वाला है ना, तो ये शादी वो नहीं कर सकता क्योंकि परवीन ऑलरेडी शादीशुदा है और परवीन की एक बेटी भी है 3 साल की। फिर घर वाले उसके एकदम शौक रह जाते हैं, सुमैया के घर वाले। फिर परवीन की माँ वहाँ से बोल करके आ जाती है कि आप अगर परवीन आता है तो आप डायरेक्ट घर पे आएँ आप लोग। फिर यहाँ पे आ करके बबीता को सारी कहानी बताती है परवीन की माँ। फिर परवीन आता है, 2 दिन बाद 2 लोग आते हैं। 2 दिन बाद सुमैया, परवीन, सुमैया की माँ, उसके पापा परवीन के घर पे आते हैं। फिर सारी डिस्कस यहीं पे होता है। डिस्कस होने के बाद में सुमैया उसको, परवीन को छोड़ने की तैयार नहीं होती। सुमैया कहती है नहीं, मुझे परवीन के साथ ही रहना है, चाहे अपने बीवी को डिवोर्स दे, चाहे इसको जो करना है करे, पर मुझे शादी इसी से करनी है, चाहे कुछ भी। अब इस समय परवीन मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता, मैं परवीन को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। फिर बबीता बहुत अफसोस के साथ परवीन से कुछ भी नहीं पूछती, कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि मैंने इस लाइफ में, ये 8 साल के लाइफ में और हम दोनों की ज़िंदगी में मैंने पूरा 100% दिया है। इस 100% के बाद भी अगर परवीन ने अपनी ज़िंदगी ढूंढ ली, खुद बहक गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत सारी औरतें ये होती हैं, जब पति का कहीं अफेयर चलने लग जाता है, जब पति कहीं और शादी करने लग जाता है या कहीं डिवोर्स देने लग जाता है, तो ये सोचती हैं कि हाँ मेरे अंदर ही गलती थी। ऐसे बहुत ही ऐसे रेयर केस होते हैं जिनमें ही कभी कदाल औरतों की गलती होती है या मर्द की गलती होती है, दोनों की गलती होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें औरतों, जो घर की हाउसवाइफ होती हैं बेचारी, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता कि उनका पति उनके साथ क्या कर रहा है। और परवीन और सुमैया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये परवीन के दिल में अब बबीता के लिए कोई जगह नहीं होती। बबीता खुद ब खुद वो फ्लैट छोड़ करके खुद और अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से निकल आती है। डिवोर्स ले लेती है परवीन से बबीता, और डिवोर्स के बाद अकेले पेरेंट्स बन करके और अपनी बच्ची को पालती है और जॉब भी करती है। यही देखते देखते डिवोर्स के 12 साल निकल जाते हैं। सुमैया और परवीन दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 6 महीने बाद ही दोनों का डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ परवीन बबीता के अंदर ढूंढता था वो सुमैया के अंदर भी ढूंढ रहा था।
तो बबीता तो सारी चीज़ों को पूरी करती थी, लेकिन सुमैया पूरी नहीं कर पाती थी, क्योंकि बबीता जैसे सुमैया नहीं थी। सुमैया बिल्कुल ही अलग थी, एक रंगीन मिजाज की लड़की थी। पब में जाना, डांस करना, किसी गैर मर्द के साथ बातचीत करना, और ये सारी चीज़ें, किसी के कमर में, किसी गैर मर्द के कमर में हाथ डाल करके, गले में हाथ डाल करके बातें करना, ये सब उसके लिए, सुमैया के लिए एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे होते होते परवीन उब चुका था। इन 6 महीनों में ही परवीन उब चुका था। उबने के बाद में, शादी के 6 महीने बाद ही परवीन और सुमैया दोनों अलग हो जाते हैं, और बबीता अपनी ज़िंदगी अपने बेटी के साथ जी रही होती है। तो ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड को ऐसा कभी कभी लगता है कि हाँ, ये औरत मेरे लिए है ही नहीं, लेकिन वो औरत उसी के लिए ही बनी होती है। लेकिन उसको ठोकरें मारता है, उसको तरह तरह की गालियाँ सुनाता है, ताने देता है, और जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली औरत होती है उससे वो दूर हो जाता है, और दुनिया के रंगत में खो करके और फंस जाता है। फंसने के बाद में जब उसको असलियत पता चलती है कि हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ आ गया हूँ, मेरी दुनिया तो वही थी। वही हाल अब इधर परवीन का होता है। लेकिन परवीन आता है बबीता के पास, माफ़ी भी मांगता है, लेकिन बबीता उसको माफ़ नहीं करती और अपनी ज़िंदगी जीती है, और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक मिसाल कायम करना चाहती है, ताकि हर औरत को ऐसा करना चाहिए। अपने जीवन में नहीं तो अपने लिए कुछ तो कुछ करना चाहिए। तो आज की हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक धमाकेदार स्टोरी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।